एक व्यक्ति को अगर प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है, एक ऐसा नेटवर्कर जिसको सफलता देर से ही मिले लेकिन ये सुनिश्चित हो जाए कि भाई ये काम करता रहूँगा तो मेरी सफलता सुनिश्चित है, मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तो कोई 5 काम आप ऐसा बताएंगे जो एक नेटवर्कर को करने चाहिए कि यार ये काम तो आपने छोड़ने नहीं है, लगातार कीजिए, कोई 5 काम जो आपको लगता है? सबसे पहली बात, हर आदमी को मैं ये कहूँगा कि भूतकाल को भूलना पड़ेगा पहला। राइट। आपका भूतकाल अच्छा है या बुरा है? अगर अच्छा है तो भी वर्तमान में आपको काम करने नहीं देगा, हमेशा भूतकाल की यादें आएगी। और अगर भूतकाल आपका बुरा है तो भी वर्तमान में काम करने नहीं देगा, क्योंकि भूतकाल का अनुभव आपको वर्तमान में रोके रहेगा। तो भूतकाल को सबसे पहला भूलना पड़ेगा, वर्तमान में जो चलता है उसको सलाम करना पड़ेगा, अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अननेसेसरी मैंने देखा है, काफ़ी लोग बोलते कि वो अमीर है उसके पास अहंकार है। सर आपको हैरत होगी, मेरा अभ्यास ये बोलता है गरीब लोगों के पास ज़्यादा अहंकार है, क्योंकि उनके पास बाकी कुछ है नहीं। बिल्कुल सही। उनके पास अहंकार ज़्यादा है कि हमको कोई सिखा नहीं सकता, हमको कोई समझा नहीं सकता, हमने दुनिया देखी है। तो अहंकार छोड़े। आपके करीब के लोगों ने कार ली है तो उसमें खुशी मनाए, उनके कार में इंटरेस्ट दिखाए कि भाई हमें भी पानी है, थोड़ा सा हम्बल बने। तो पहला पॉइंट हो गया कि भूतकाल को छोड़ना पड़ेगा, वर्तमान में जीना पड़ेगा। हाँ। राइट। दूसरी चीज, दूसरा, सोचे कम करे ज़्यादा। काफ़ी सारे लोग सर सोचते हैं। सर नाइकी शूज़ एक ब्रांडेड शूज़ है, आपको तो पता है, उनका स्लोगन है जस्ट डू इट। और ऐसा राइट मार्क है। हाँ। तो जस्ट डू इट, सोचे कम करे ज़्यादा। काफ़ी सारे लोग सर इतना सोचते हैं, टू मच एनालिसिस मेक पैरालिसिस। ज़्यादा सोच आदमी को खोखला बना देती है। सोच दिमाग में आना और उसको एग्जीक्यूट करना, उस पर एक्शन करना। मैंने देखा है सर, काफ़ी सारे लोग होते हैं, सोचते हैं कि करोड़ रुपया ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, ये प्लानिंग ऐसा, इतने प्लान शो करनी चाहिए, इतना क्लोजिंग होना चाहिए, वाह सेटिस्फैक्शन मिल जाता है और सो जाता है, क्योंकि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। एग्जीक्यूशन जरूरी है। हाँ सर, एग्जीक्यूशन जरूरी है, एक्शन जरूरी है। तो एक्शन जरूरी है सर। हमारे पास समय नहीं है सर, 8 घंटा समय देकर आज तक आपने कितना कमाया? उतना ही कमाया जिसमें अभी तक आपका सपना पूरा नहीं हो रहा या फिर जरूरतें पूरी नहीं। चीज बोलता हूँ, नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। अगर नॉलेज बहुत सारा है और एक्शन में कन्वर्ट नहीं भी कर रहे हैं तो भी उसका रिजल्ट कुछ है नहीं। कुछ नहीं है। तो 2 चीजें हो गई सर। पहला आपने बोला भूतकाल को भूल जाइए, वर्तमान में काम कीजिए। दूसरा आपने सोचे कम करें ज्यादा। तीसरा काम, तीसरा, चिंता मत करो। अच्छा। चिंता चिता समान होती है। चिता एक बार जलाती है, चिंता रोज जलाती है। सर चिंता मत करो, एंजॉय करो सर। सर एंजॉय, कोई रिजेक्ट कर रहा है, कोई रिजेक्शन दे रहा है, उसको भी एंजॉय करो सर। हर आदमी आपको कुछ ना कुछ दे रहा है सर, हर आदमी। कोई जुड़ता है, आपको इंसेंटिव कमीशन जो भी तय है वो आता है। कोई नहीं जुड़ रहा तो भी एक अनुभव दे रहा है। और मेरा ये मानना है कि स्टोरी वही हिट होती है जिसमें संघर्ष होता है, जिसमें चैलेंजेस होते हैं। फिल्म भी तो वही अच्छी लगती है ना हम सब लोगों को। बिल्कुल। और मेरा तो बड़ा बिलीव है इसमें राज सर। मेरी डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो मेरी 25 साल का मेरा कैरियर है। तो 25 साल के इस सफ़र में आज मैं, अगर कोई मेरे से ये कहे, मेरे से पूछें कि जी 25 साल में आपको अपना सबसे अच्छा समय कौन सा लगता है जिसपे आपको प्राउड फील होता है, तो मुझे वो समय अच्छा नहीं लगता कि जब मैंने पहली गाड़ी खरीदी थी या मैंने पहली मर्सिडीज़ खरीदी थी या मुझे डायमंड की पिन मिली थी। प्राउड मुझे उस समय पे होता है जब मैं संघर्ष कर रहा था। क्या बात है। जब जेब में पैसा नहीं था, घर से सपोर्ट नहीं था, अंदर से भी कई बार आवाज़ आती थी कि यार शायद नहीं होगा। उस समय भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, उस समय भी मैं चलता रहा और उस चीज़ को लेके मुझे भी प्राउड फील होता है। उस चीज़ को जब मेरे बच्चे देखते हैं उनको लगता है कि नहीं पापा आपने बहुत अच्छा किया। उस चीज़ को जब मेरी टीम के लोग जानते हैं उनको प्रेरणा मिलती है कि नहीं, मेरी गाड़ी प्रेरित नहीं करती लोगों को, वो चीज़ प्रेरित करती है कि यस आपने वो किया, हम उसी दौर से गुजर रहे हैं और हम उस दौर से गुजर जाएंगे तो हमें भी ये सब मिल जाएगा। तो
चिंता करेंगे तो फिर सही नहीं है, तो उसको एंजॉय करें, वो जो भी हो रहा है वो सफर आपकी को कहानी का enjoy हिस्सा करें। बने। ठीक है, जर्नी को एंजॉय करें। और एक पॉइंट बताऊंगा। पॉइंट नंबर 4। हाँ, पॉइंट नंबर 4, हर किसी को खुश करना छोड़ दो। हाँ। आप भगवान नहीं है, आप इंसान हो। आप अपना प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो, आप किसी को खुश करने नहीं जा रहे हो। अपनी बातें साफ सुथरी रखो, सामने वाला करे ना करे, बट डोंट बी डिप्लोमैट। काफ़ी सारे लोग डिप्लोमैट हो जाते हैं, ज्वाइनिंग के लिए कुछ भी वादे कर देते हैं कि आइए सर आप सिर्फ लोग दिखाइए, फिर वो भी दिखाता है ये राम ये घनश्याम ये श्याम, जाओ भाई इधर जाके काम करो। ठीक है ना। और फिर आप जाते भी हो, करते भी हो, ज्वाइनिंग भी आती है, और जब उसको चेक आना चालू हो जाता है आपके आदमी को, तब आप बोलते हो कि नहीं आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उसको बुरा लगता है, क्योंकि झूठी आशा दिलासा देकर आपने उसे जोड़ा था, अब आपकी लैंग्वेज चेंज हो रही है, तो सामने वाले को तकलीफ होती है इस बात से। ग्रेट सर। एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हुई हैं सतीश पंडित जी, उनकी बहुत सारी ऑडियो हैं। उन्होंने कविता लिखी आराम कर, तो आराम कर कविता में एक बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने लिखी है, हर दिल अजीजी छोड़ दे। वो कहते हैं कि आप हर दिल के अजीज नहीं हो सकते, हर किसी को खुश नहीं रख सकते। अगर आप हर किसी को खुश करने के चक्कर में रहेंगे तो फिर आप किसी को भी नहीं खुश कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आपने चौथा पॉइंट बोला कि सबको खुश करना छोड़ दो। छोड़ दो। पांचवा पॉइंट, अपने दिल की सुनो, दिल को समझाओ कि मुझे क्यों करना है। घर पे जाकर देखो एक बार आईने के सामने, और अपने आप को कुछ सवाल पूछो कि ये काम बुरा है तो अच्छा काम कौन सा है। दूसरा सवाल ये पूछो, जिंदगी में मेरे सपने मैं नहीं पूरा करूंगा तो और कौन करेगा। और तीसरा सवाल ये पूछो, अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा। ये 3 सवाल भी वो अपने आप को पूछे। सर ये काम बुरा है, सर मैंने देखा है बड़े बड़े लोग पैसे के लिए अपना आत्मसम्मान गिरवी रखते हैं सर। केसर में दाने दाने में केसर है, और न जाने क्या 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 एडवर्टाइजमेंट करते हैं सर। उससे मैं सैल्यूट करता हूँ नेटवर्कर को, कम से कम लोगों की आशा उम्मीदों पर काम कर रहा है, लोगों के सपनों पर काम कर रहा है। मैं उस सेलिब्रिटी से महान अपने नेटवर्कर को मानता हूँ सर, कि किसी की जिंदगी बनाने जा रहा है। कोई शराब कोई गुटखा उसका इश्तेहार नहीं कर रहा सर, हेल्थ प्रोडक्ट लेके जा रहा है और वेल्थ प्रोडक्ट देने की कोशिश की। छठी चीज है कि एपिसोड को चैट विद सुरेंद्र वस्त जी के हर एपिसोड को पूरा देखना है, और देखते वक्त डायरी पेन लेके बैठना है कि क्या इसमें से बातें आपने सीखी। और एक दिन एक ही एपिसोड देखो, उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको एक्शन में लाओ। ये मेरी छठी चीज है सर, कॉम्प्लीमेंट्री। थैंक यू सो मच राज।